हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमाया नाम की एक लड़की जो कि नदी के किनारे खड़ी थी, उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकल रही होती है। तभी उसकी माँ रूपाली उसके पास आती है और उसको थोड़ा सा साइड में ले जाकर उससे कहती है, बेटा मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इस तरह अपनी आंखों से जादू मत किया कर। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है जो मेरी इन जादुई आँखों का जादू देख सके, और तुम्हारे सामने तो मैं अपनी आँखों का जादू चला सकती हूँ ना। हाँ, पर याद रखना कि कोई देख ना ले। और वैसे ये बता, अभी कौन सा जादू कर रही थी अपने आँखों से? माँ, मैं बस यही देख रही थी कि क्या मेरा जादू सिर्फ जीवित वस्तुओं पर चलता है या फिर मृत वस्तुओं पर भी चलता है। बस यही देख रही थी। तो क्या देखा मेरी बेटी ने? माँ, मैं अपनी आँखों की रोशनी से किसी को भी काबू कर सकती हूँ, फिर चाहे वो नदी की लहरें ही क्यों ना हो। इतना बोलते ही अमाया की आंखों से एक बार फिर से तेज रोशनी निकलकर नदी पर पड़ती है और नदी की लहरें एक जगह पर आकर रुक जाती है। ये देखकर रूपाली अपनी बेटी से कहती है, अमाया बेटा, ये जादुई शक्तियाँ हर किसी को नहीं मिलती जो कि तुझे मिली है। इसका सही समय पर सही इस्तेमाल करना। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है। वहीं थोड़ी ही दूरी पर अनूप दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन लेता है। साथ ही वो अमाया के जादू का राज भी जान लेता है। पर बात से बेखबर दोनों माँ बेटी वहाँ से घर के लिए निकल जाती हैं और अनूप उन दोनों का पीछा करते करते उन दोनों के घर तक आ पहुँचता है, जहाँ रूपाली खाने की तैयारी कर रही होती है और अमाया से कहती है, अमाया बेटा, मैं जब तक सब्जियाँ काट रही हूँ तब तक तू बर्तन साफ कर दे। अरे बस इतनी सी बात, लो अभी कर देती हूँ मैं। इतना बोलते ही वो अपनी जादुई आँखों की मदद से सारे बर्तन साफ कर देती है, जिस पर रूपाली उससे कहती है, अरे कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि कभी कभी अपने हाथ पैरों को भी कष्ट दे दिया कर, लेकिन नहीं, महारानी को तो जादू से ही सारे काम करने हैं। तो माँ, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारा काम पलक झपकते ही हो गया। बड़ी हंसी आ रही है तुझे? रुक रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोल जैसे ही रूपाली अमाया को डराने के लिए झाड़ू को हाथ में लेती है, तभी उनके कानों में एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। दोनों बाहर जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ एक लड़का जख्मी हालत में उनके दरवाजे पे खड़ा है। जैसे ही वो दोनों वहाँ जाते हैं, वो लड़का उनसे बोलता है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया है। बस कुछ दिन मुझे अपने पास रख लो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सारी जिंदगी मैं आपका आभारी रहूंगा। बस मेरी मदद कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। आप जरा मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपकी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। बेटा, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई? ये सब मेरी सौतेली माँ ने किया है। ये सारे जख्म उन्हीं के दिए हुए हैं। और तुम्हारे पिता, उन्होंने एक बार भी तुम्हारी माँ को ऐसा करने से नहीं रोका? मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तभी तो आज मुझे समझ आ गया कि अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है। अनूप उन दोनों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है और अमाया और रूपाली दोनों उसके झांसे में आ जाते हैं। दोनों मिलकर उसको अंदर ले आते हैं, उसके चोट पर मलहम पट्टी करते हैं। देखते ही देखते अनूप उन दोनों से सहानुभूति प्राप्त कर लेता है और अमाया के करीब आ जाता है। ऐसे ही एक दिन अमाया और अनूप दोनों बाहर जाते हैं। अनूप उसकी जादुई आँखों की शक्तियों को देखने के लिए जानबूझ के एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे कि उसको हल्की सी खरोच आ जाती है और वो अपने सर पर हाथ रखकर उससे कहता है, यार मेरी किस्मत ही कितनी खराब है ना। जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे अभी इतना बड़ा पेड़ दिखा नहीं। और अरे कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं। हाँ वो तो है, बस क्या करूँ, नजरें तुमसे हट ही नहीं रही थी। वैसे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो पहले जख्म ठीक ही नहीं हुए थे और यह नई चोट और लग गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा नहीं, पर हो रहा है। 2 मिनट रुको, अपनी आंखें बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमाया उसको दर्द में नहीं देख पाती और अपनी जादुई आँखों की शक्तियों से उसकी चोट को ठीक कर देती है। कुछ ही देर बाद जब अनूप अपनी चोट को गायब देखता है तो उससे कहता है, अमाया,
ऐसा क्या किया तुमने जो इतनी जल्दी मेरी चोट ठीक हो गई? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे, कहीं तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं है? क्योंकि मेरी आंखें बाकी सभी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है। इतना बोलकर वो अनूप को अपनी आंखों के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है, जिस पर वो अमाया को अपनी बातों के जाल में फंसा देता है और उससे कहता है, तुम्हारी आंखों में जादू है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेवकूफ लड़की, ये तो मुझे कब से पता है, तभी तो मैं तुझसे मिला ताकि तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरे इशारों पर नाचोगी। क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें भी नहीं बताया। अमाया, मेरी एक मदद कर दो। तुम्हारी आंखों में बहुत सारी शक्तियां हैं जिससे मैं अपनी सौतेली माँ से बदला ले सकता हूँ। प्लीज मना मत करना। नहीं अनूप, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनूप उसको अपनी बातों के जाल में बहुत फंसाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अनूप गुस्से में आकर उसकी माँ को उसी के घर में बंदी बनाकर कैद कर लेता है। कुछ ही देर बाद में अमाया जब अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि अनूप ने उसकी माँ को पकड़ रखा है और उसकी माँ की हालत भी काफी खराब हो गई है। अपनी माँ को ऐसे हाल में देखकर वो डर जाती है और इसी के साथ साथ अनूप से कहती है कि क्या है ये सब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी तकलीफ पहुँचाने की, उन्हें बांधने की? मैं छोड़ दूंगा तेरी माँ को, पर तुझे मेरे हिसाब से चलना होगा। जो मैं बोलूँ बस वही करना होगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अनूप उसको सब कुछ बता देता है। उसकी ये सच्चाई सुनकर अमाया को विश्वास ही नहीं होता। अनूप उसको अपना मकसद बता ही रहा होता है कि तभी अमाया की बड़ी बहन रेवती अपने ससुराल से अपनी माँ बहन से मिलने के लिए उनके घर आती है और घर का ऐसा माहौल देखकर वो हैरान हो जाती है। पर अनूप अमाया को डराने के लिए रेवती की गर्दन पर भी चाकू रख देता है, जिस पर रेवती उससे बोलती है, नहीं अमाया, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुझे माँ की कसम है। हाँ मेरी बच्ची, तुझे अपनी जादुई शक्ति का सही इस्तेमाल करना है, गलत नहीं। अमाया सबकी बात सुनती है और आखिर में वो अनूप को अपनी जादुई शक्तियों से बांध देती है और उसके बाद में अपनी माँ बहन को फिर से एक बार पहले की तरह कर देती है। एक साथ सारी शक्तियों का प्रयोग कर वो अपनी आंखों की जादुई शक्तियों को खो देती है। कुछ देर बाद जब अनूप सम्मोहन शक्ति से बाहर आता है तो ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब तो अमाया की आंखों में कोई शक्ति ही नहीं बची है और उसके सारे सपने टूट जाते हैं। इसी के बाद में रूपाली पुलिस को इन्फॉर्म करती है और अनूप को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देती है। अब अमाया की आंखों में कोई शक्ति तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बसर करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपकी आंखों में भी है कोई जादू तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।